आकर सीधे अंदर जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। कहीं यहाँ पे हमारे काउंटरों में चेक कर रहे हैं, कभी यहाँ से ताका झाकी कर रहे हैं, कभी कैमरे छेड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जिस बंदे के हाथ में इनका झगड़े का केस था, उसकी डिमांड थी कई लाख रुपए की, जो मैंने मना कर दिया। मैं किस चीज के दूंगा? कह रहा तुम ज्वेलर हो, तुम्हें तो बहुत पैसा होता है तुम्हारे। वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, हम लोग उनसे पूछ रहे हैं क्या है, कुछ नहीं कर रहे, सीधा वहाँ पे जा रहे हैं, अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे वहीं से घुस रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें करने दो ये वो। फिर उसके बाद कैमरा वहाँ पे लगा हुआ था, उस कैमरे को नीचे से खोल के वहीं से चाबी उठा के, हमारी चाबियाँ उठा के उसमें डाल रहे हैं। हम लोग मना कर रहे हैं, हमने बोला कि सर का वेट कर लो, सर को आने दो, कुछ नहीं सुन रहे कोई। पुलिस का स्टाफ यहाँ पहुँचता है, पूरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करता है, और वो भी ऐसे केस में जिसमें इस शोरूम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 20 दिन पहले कोई केस बाहर हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था, उसकी छानबीन के लिए टारगेट किया जाता है एक अलग शोरूम को। तो इसका जवाब डीसीपी साहब को देना चाहिए, इसका जवाब जनकपुरी थाने की पुलिस को देना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी हमारी आई है, इस तरह का रवैया रहेगा तो ये बड़ा ही गलत है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपने अक्सर दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी और मनमानी की खबरें सुनी होंगी। आज इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम जनकपुरी के सीफोरी में मौजूद हैं, हरबंस जेवर महल के पास। दरअसल खबर ये है कि 20 दिन पहले यहाँ पर लड़ाई हुई थी दो पक्षों में, और उसकी सीसीटीवी पुलिस लगातार खंगार रही थी। और अब 20 दिन के बाद पुलिस पहुँचती है हरबंस जेवर महल पर। एक बार कैमरामैन तस्वीरें दिखाए। ये है हरबंस जेवर महल, और यहाँ पुलिस पहुँचती है और इनसे सीसीटीवी मांगती है। तो यहाँ जो स्टाफ है वो कहता है कि सीसीटीवी 15 दिन का होता है, इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो पुलिस पूरे स्टाफ के साथ आती है, फोर्स के साथ आती है, और यहाँ जो मालिक है दुकान का वो उस वक्त मौजूद नहीं था। और यहाँ जो स्टाफ है उनका आरोप है कि पुलिस ने यहाँ पर पूरी गुंडागर्दी की है, पूरी मनमानी की है, ज़बरदस्ती पुलिस एंट्री करती है। अंदर स्टाफ है, स्टाफ से बात करते हैं। स्टाफ का आरोप है कि पुलिस की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी यहाँ पर देखी गई है। सर 4-5 लोग आए, आधे ड्रेस में थे, आधे बिना ड्रेस के थे, सीधे आके सीधे अंदर जा रहे हैं, बोलने के बाद भी नहीं रुक रहे थे। तो आपसे पूछा नहीं उन्होंने, मतलब आपने पूछा नहीं क्यों आए हैं, क्या है? नहीं, सीधे अंदर जा रहे, कह रहे डीवीआर चेक करना है, ये चेक करना है, और सीधे अंदर जा रहे हैं। हमने उनको बोला अभी सर नहीं है, रुक जाओ 2 मिनट। नहीं रुक रहे हैं, कह रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये तक नहीं बताया कि वो पुलिस में है, कहाँ से हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। हमने बोला आप क्या कर रहे हो, सर को आने दो। सीधे अंदर आकर सीधे अंदर जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। कहीं यहाँ पे हमारे काउंटरों में चेक कर रहे हैं, कभी यहाँ से ताका झाकी कर रहे हैं, कभी कैमरे छेड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और कैमरे के अंदर चाबियों से खोल रहे हैं। और जब उनको बोला कि अभी सर आ रहे हैं, रुक जाओ, तो नहीं सुन रहे हैं। तो कितने लोग थे? सर 2 लोग ड्रेस में थे, बाकी लोग विदाउट ड्रेस थे। अब विदाउट ड्रेस थे तो ये तो हम हर किसी को नहीं समझ सकते ना कि पुलिस है। कोई ऐसे आके कोई भी कुछ चला जाएगा दुकान में। उनको कह रही हूँ अभी सर नहीं है, हमारी जिम्मेदारी पे दुकान है, रुक जाओ। नहीं मान रहे था कोई भी, और गुस्से में बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम चपड़ चपड़ कर रहे हो। अब हमारे तो काम था, हम रोक रहे हैं। कितनी देर तक ये चलता रहा और क्या क्या सामान उन्होंने छेड़ा है? 15-20 मिनट, आधा घंटा। आधा घंटा ही चलता है। कुछ लेकर भी गए हैं? लेके नहीं गए, वहाँ से चाबी उठा रहे हैं, कैमरा चेक कर रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी यहाँ गले काउंटर चेक कर रहे हैं। हमारा सारा गोल्ड ऐसे ही पड़ा रहता है। अच्छा। 19-20 भी कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है ना सर। तो कुछ हुआ था, कुछ मामला आया था जिसकी वजह से वो? सर आज से 20-25 दिन पहले हमारी शॉप के बगल वाली शॉप के बाहर झगड़ा हुआ था। अच्छा। 20 दिन बाद तो ये इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं। 20 दिन पहले कहाँ थे ये लोग? तो गुस्से में आए हैं, मतलब ये ऐसे आए थे कि जैसे लड़ने के उससे आए हैं। पुलिस के उससे तो कोई लग ही नहीं रहा था सर। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के हाथों में है, लेकिन भाजपा के राज में एक जो व्यापारी है, एक जो दुकानदार है, वो कितना परेशान है, इसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ ललित कपूर जी हैं। ललित जी क्या कहते हैं इस पर जानते हैं। ललित जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्या आपको लग रहा है कि एक व्यापारी जो है वो डर के साए में जी रहा है, क्योंकि पुलिस का इस तरह का रवैया कितना सही है? देखो जी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को 112 नंबर पे फोन करना पड़ा। मैं बाहर था कहीं, जब मुझे पता लगा ये सब हो रहा है, तो मैंने 112 नंबर पे फोन किया कि भैया आओ, वहाँ पे जनकपुरी के पुलिस वाले आए हुए हैं और ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं सब कुछ, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो वो लोग आए यहाँ पे। उसके बाद तो ये लोग खैर साइड हुए, लेकिन उनको आने में भी आधा घंटा लगा, क्योंकि आज बाजार लगा हुआ। ठीक है जी। बाकी डिमांड थी उस बंदे की, जिस बंदे के हाथ में इनका झगड़े का केस था, उसकी डिमांड थी कई लाख रुपए की। अच्छा। जो मैंने मना कर दिया। मैं किस चीज के दूंगा? कह रहा तुम ज्वेलर हो, तुम्हें तो बहुत पैसा होता है तुम्हारे। क्या नाम है जो डिमांड कर रहा था? आशीष नाम है जी इसका। कांस्टेबल है? नहीं, ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ जी। तो क्या कहा गया आपको? मेरे को 4 बार बुला चुका है जी उसके बाद। अच्छा। और आज तक जिन बाहर जो लड़ाई हुई उसके बाद 4 बार आपको बुला 4 बार बुला चुका है, और जिनका झगड़ा हुआ है वो एक बार भी नहीं गए।
वो एक बार भी थाने में नहीं गए, सिर्फ मुझे बुलाता है बार बार। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आज पुलिस वाले पहुंचे हैं दुकान 3 पर? दिन पहले मुझे फोन आया कि भाई फिर आओ। मैं भाई साहब किस लिए आऊँ, आप 3-4 बार मुझे बुला चुके हो, मुझे किस लिए बुलाते हो बार बार? कह रहे जी आपको आना पड़ेगा उस केस के चक्कर में। केस उनका है, झगड़ा उनका है। कहते नहीं जी आपको आना पड़ेगा, जिसको झगड़ा हुआ, जिसको चोट लगी है उसने आपका नाम लिया है। मैंने कहा तो फिर आप कानून के हिसाब से चलो, FIR करो, फिर मेरे पास आओ, मुझे नोटिस भेजो, मैं आता हूँ। नहीं, बाहर जो झगड़ा हुआ उसमें वो झगड़ा अलग है, आपसे पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? पता नहीं क्यों मांगे जा रहे हैं, वो आपका नाम ले रहा है, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था? नहीं रहा ना वो झगड़े में कोई नहीं इन्वॉल्वमेंट? सर, नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैंने उस दिन की रात की रिकॉर्डिंग, जिस टाइम झगड़ा हुआ है यहाँ पे, उस टाइम की रिकॉर्डिंग रात को 12 बजे शोरूम से यहाँ से खाली काम खत्म करके, झगड़ा हो गया था, लेट हो गए सब, बंद करके 12 बजे शोरूम से निकल के उसको देख के आया हूँ। ऐसा ही कोई यहाँ अंदर की रिकॉर्डिंग कि ये झगड़ा हो रहा है बाहर और मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। मैं तो कैमरे के अंदर हूँ, मैं था ही नहीं बाहर। ये सीधे शब्दों में कहें तो आपने उनकी डिमांड पूरी नहीं की, जिसकी वजह से आज इस तरह से? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। क्या मांग करना चाहेंगे रेखा सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, जो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ? देखो जी, इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा काम ना कर सके, नहीं तो पुलिस का गुंडा राज हो जाएगा। ये तो गुंडा राज हो गया ना, ये पुलिस राज कहाँ से रहा? तो 112 नंबर पे आपने कॉल किया, 112 के बाद उन्होंने कुछ एक्शन लिया है क्या? वो आए जी यहाँ पे, जब आए तो ये यहाँ से इन लोगों ने बताया कि वो निकल गए बाहर। कुछ इधर चले गए, कुछ इस तरफ चले गए पुलिस वाले। तो उन्होंने मुझे फोन पे पूछा, हाँ जी बोलो। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे, इन लोगों ने बताया वो चले गए हैं भाई, ऐसे ऐसे बदतमीजी करी है उन्होंने। तो क्या बताया स्टाफ ने, क्या क्या सामान उन लोगों ने छेड़ा है? सब कुछ इन्होंने बताया। क्या बताया था आप लोगों ने? यही बताया इन्होंने कि सब कुछ छेड़ा, हर चीज काउंटर छेड़ रहे हैं, दराज चेक कर रहे हैं। अरे कुछ डाल जाएंगे अंदर, हम तो फंस जाएंगे, ठीक है ना। फिर अब थाने से फोन आया मुझे, हाँ जी बताइए क्या हो गया था। मैंने कहा कौन आया था, मैंने नाम लिया पुलिस वाले का। क्या चलो ठीक है हम पूछते हैं। मैं भाई साहब सामान था हमारे पास, कुछ गायब हो जाए चीज, कुछ हो जाए। कहते को हम चोर थोड़ी है। मैं भाई साहब मैं चोर हूँ, मैं भी तो व्यापारी हूँ, 1 घंटे बाद मिलता आपको यहाँ पे। तुम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? या तो ये मैं भाग गया यहाँ से, मैं जब कह रहा हूँ मैं 1 घंटे में यहाँ आ रहा हूँ, बस फिर फोन काट दिया। तो आप ये पुलिस वालों का जो एटीट्यूड है वो बड़ा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम सीधे है, अंदर घुस के आगे जाए और कहना DVR कहाँ लगा, DVR बताओ। मैं कहा ये कॉन्फिडेंशियल आइटम है, इस तो मालिक को पता हुआ कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया, इस बारे में हमारे को जानकारी नहीं है। लेकिन वो तो नहीं, कैमरे चेक करो, और बाहर कैमरा लगाया, उसको खोल कर देखने लगे। जो लड़की सामने हमारे काउंटर पर बैठी हुई है उसने भी कहा कि जब तक हमारे मालिक नहीं आ रहे थे तब तक आप बैठो, उसके आने के बाद जो देखना आप देख लेना। लेकिन बार बार काउंटर में झाँक के देख रहे हैं, वो जो हमारा लैपटॉप लगा हुआ है DVR के साथ जो है उसको चेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसके बाद इस तरह की हरकत जो है वो बड़ी असहनीय है। जब से भारतीय जनता पार्टी हमारी आई है, इस तरह का रवैया रहेगा तो ये बड़ा ही गलत है। वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, हम लोग उनसे पूछ रहे हैं क्या है, कुछ नहीं कर रहे, सीधा वहाँ पे जा रहे हैं, अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे वहीं से घुस रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें करने दो ये वो। फिर उसके बाद कैमरा वहाँ पे लगा हुआ था, उस कैमरे को नीचे से खोल के वहीं से चाबी उठा के, हमारी चाबियाँ उठा के उसमें डाल रहे हैं। हम लोग मना कर रहे हैं, हमने बोला कि सर का वेट कर लो, सर को आने दो। कुछ नहीं सुन रहे, कोई सुन नहीं रहा, सब यहाँ पे आके ऐसे बैठ गए हैं, बिल्कुल ऐसे एरोगेंट बिहेवियर में बात कर। अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं तो उसमें हमें उल्टा जवाब दे रहे हैं वो लोग। बदतमीजी भी कर रहे थे हाँ, लेडी स्टाफ के साथ? लेडीज स्टाफ से बदतमीजी, हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि 2 मिनट रुक जाओ, वो उल्टा बोल रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे बोला कि सर को आन दो, तो बोल रहे तुम ज्यादा चपड़ मत करो, ये वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं सबको। तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस जो लगातार कहती है कि वो आपकी सुरक्षा में हमेशा तैनात है, आम जनता को सुरक्षा की गारंटी देती है, लेकिन इस बीच गुंडों की तरह अंदर घुसती है, जबरन जो है सामान से छेड़छाड़ करती है, स्टाफ की एक नहीं सुनती। तो अब आप बताइए कि ये कितना सही है कि पुलिस का स्टाफ यहाँ पहुँचता है, पूरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करता है, और वो भी ऐसे केस में जिसमें इस शोरूम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 20 दिन पहले कोई केस बाहर हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था, उसकी छानबीन के लिए टारगेट किया जाता है एक अलग शोरूम को। तो इसका जवाब DCP साहब को देना चाहिए, इसका जवाब जनकपुरी थाने की पुलिस को देना चाहिए कि ऐसी क्या वजह रही कि इतनी जबरन तरीके से, इतने बुरे तरीके से इस शोरूम के साथ ट्रीट किया गया। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।